वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन भूगोल की सीरीज़ कर रहे थे। आज की वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। इससे पहले उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियां हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख लीजिए, उसका वीडियो पड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इसके नोट्स हैं, उसके बाद में कुछ प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करेंगे। गाइज, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा प्लीज़, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने आते रहें। चलिए बड़ी सी स्माइल के साथ में अपनी क्लास को शुरू करते हैं। नोट्स इसके देखते हैं। भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति का स्थल है। जो भारत का वृहद क्षेत्रफल है उसमें प्रायद्वीपीय पठार एक मेष की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सा? फिर से देखिए, नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी बह रही है पश्चिम की तरफ, इसके उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसको हम उच्च भूमि के नाम से जानेंगे। अगला है विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है, इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, उसको याद रखिएगा। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीनतम श्रृंखला भारत की कौन सी है? अरावली। और सबसे नवीनतम कौन है? अभी हिमालय जो है वो नवीन अवस्था में है, यानी वो अभी बढ़ रहा है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, अभी बताई थी, और इसकी लंबाई देख लीजिए, ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जबकि हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ये दोनों पूछा जाते हैं, आपको नोट करना है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। चूँकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण है विंध्याचल का पर्वत, अरावली और सतपुड़ा। ये कैसे पर्वत हैं? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग हैं। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। पूछा जाता है सतपुड़ा श्रेणियां किस राज्य में नहीं पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है किन राज्यों में ये मिलती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। कौन सी? सतपुड़ा की। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है। कैसी नदियाँ हैं ये? नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जो भी बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम लगाते, क्वेश्चन लगाते हैं, उनको पता होगा कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ये पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्वे पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईबुनी चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से, कहाँ से? तापी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पाया जाता है।
ये भ्रंशोत यानी ब्लॉक पर्वत है। इनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि पूर्वी ढाल कैसे है और पश्चिमी घाट की क्या स्थिति है, इसको नोट कर लीजिए। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित हैं। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी कहाँ मिलेगी? ओडिशा में। महानदी ओडिशा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जवादी की पहाड़ियाँ हमें तमिलनाडु राज्य में प्राप्त होती हैं या मिलती हैं। इनको पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी की रानी के नाम से किसको जानते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। इसको नोट कर लीजिए। यह पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु किस पहाड़ी पर है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। इसको पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। दोदापेटा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति हमें कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करने वाली जो जनजाति है वो नीलगिरी पहाड़ी पर ही निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। हमने पिछली क्लासेस में बताया था जहाँ तक आपको ये ज़्यादातर मलाई मिल जाए वो तमिलनाडु में है। जो भी मैंने पर्यावरण की क्लासेस ली हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की या नेशनल पार्क की, उसमें आप लोग याद रखिएगा मलाई आपको जहाँ मिलेगा तो 99% वो तमिलनाडु में स्थित होंगी। आगे चलेंगे। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। ये एक पर्वत ग्रंथि है। गाइज, अगर नोट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। कार्डमम की पहाड़ियाँ यानी इलायची कहाँ मिलेंगी? ये दक्षिण भारत में। शेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत हैं। गढ़ जात की पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित हैं जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणियों का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। सारे लोग जानते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं के नाम से, सबको पता ही है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा हैं। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो महेंद्र गिरी है, याद रखिएगा। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। कल को इसके आगे के प्रश्न कोश देखेंगे, जो भी हमने पढ़ा उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक इन्हें अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।